श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम कर्जे के भार से परेशान हैं, गुरुजी हमारे कर्जे नहीं उतर हैं। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी जो है हम अपने घर को गिरवी में रखे हैं, तो इसे छुटकारा पाने का कोई साधारण उपाय बता दीजिए जिससे हमारे जल्द समस्या दूर हो जाए। अगर आपके भी सर पे कर्जे का भार है, आप काफी परेशान हो चुके हैं, अनेक प्रयास करने के बाद भी आपके कर्जे का भार नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 से 4 ऐसे साधारण उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने के बाद 1 महीना के भीतर में कितना भी बड़ा आपके सर पे कर्जे का भार हो, कर्जे के भार उतर जाएंगे। लेकिन हाँ, तंत्र मंत्र जो टोने टोटके होते हैं इसमें विश्वास होना जरूरी है। जब आपको विश्वास होंगे तभी ये फल प्रदान करेंगे। मैं जो उपाय बताऊंगा वो गौ माता से बताऊंगा। मेरे वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं कि गौ माता को खिला दी, ये चीज 1 महीने में सारे आपके जो कर्जे के भार हैं उतर जाएंगे। तो गौ माता को ऐसी कौन सी चीज है जिसे खिलाने से हमारे सर पे बड़े जो कर्जे के भार है वो उतर जाते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा गौ माता को ही ये चीज खिलाने से क्यों कर्जे का भार उतरेंगे। क्या हम कुत्ते को नहीं खिला सकते या फिर किसी अन्य जीव को? तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो गौ माता है इसे लक्ष्मी कहा जाता है, और लक्ष्मी किसे बोला जाता है? धन की देवी। यानी जो लक्ष्मी हमें सभी प्रकार के पदार्थ प्रदान करती है, इसे लक्ष्मी बोल सकते हैं। तो गौ माता जो है इनके रोम रोम में, अर्थात गौ माता के प्रत्येक रोम में अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, ये 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं की दुनिया के सारा तकलीफ गौ माता ने हरा है। यानी कि गौ माता ने देवी देवताओं को अपने शरीर में स्थान दिया। एक समय की बात है जब देव असुर संग्राम हुआ तो देवताओं को काफी तकलीफ हुआ। जी हाँ, असुरों से जब जो है देवताओं पराजित हो गए तो गौ माता के शरीर में जाकर के निवास करने लगे। गौ माता ने इन्हें आसन दिया। तो कहा जाता है कि जिसने गौ की सेवा कर ली उसने समस्त देवी देवताओं की आशीर्वाद पा लिया। तो आपको करना क्या है? गौ माता को प्रतिदिन, ध्यान से सुन लीजिए, ये उपाय इस प्रकार से, गौ माता को आपको प्रतिदिन कुछ ऐसी चीज है जिसे खिलाना है और 21 दिनों तक यह प्रयोग करना है। 21 दिन तक लगातार जो भी मैं इस वीडियो में 4 उपाय बताऊंगा इसमें से एक उपाय करना है, यह चीज खिलाना है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं गौ माता को ऐसी कौन सी चीज खिलाना है जिससे हमारे सर से कर्जे का भार समाप्त हो। तो पहला चीज है मित्रों, हरी चारा या हरी घास। जी हाँ, अभी बरसात के समय चल रहे हैं, बरसात के समय में बहुत आसानी से हरी चारा हरी घास मिल जाते हैं, क्योंकि जो हरी चारा हरी घास है गौ माता को अत्यंत प्रिय है। अगर आप गौ माता के पेट भरेंगे, गौ माता की जो कहा जाए भूख को समाप्त करेंगे तो गौ माता भी प्रसन्न होगा। और ये संसार में कहा जाता है जी हाँ, बिल्कुल ही कर्म का फल विफल नहीं जाता। अगर आप गौ माता को हरी घास खिला देते हैं, गौ माता अगर भरपेट हरी घास खा लेती हैं, उनके जो भूख शांत हो जाती है, तो गौ माता की कृपा से आपके जो जीवन में कर्जे का भार है, कर्जे का भार बढ़ गए समाप्त हो जाएंगे। गौ माता को हरी घास खिलाने से दरिद्रता, जो अकारण परेशानी आती है जीवन में, जो तकलीफ चल रही होती है, कितना भी बड़ा कर्जे का भार क्यों ना बढ़ गया, इस उपाय से अगर लगातार 21 दिनों तक, गौ माता को शुक्रवार से उपाय चालू करना होता है, 21 दिनों तक गौ माता को आपको हरी घास या फिर हरी चारा खिलाना होता है। कितना भी भयंकर बड़ा आपके सर पे कर्जे का भार हो वह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये आपको संकल्प लेकर के खिलाना, यानी कि गौ माता को प्रार्थना करना या फिर थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं 21 दिनों तक गौ माता को हरी घास खिलाऊंगा, इस उपाय से मेरे सर से जो कर्जे का भार हो वह समाप्त हो। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना होता है। दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, गौ माता को गुड़ जो है अत्यंत प्रिय है। जी हाँ, जो भी व्यक्ति अगर गौ माता को गुड़ वाला रोटी खिलाते हैं तो गौ माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति गुड़ वाला रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो उनके बड़ी सी बड़ी इच्छा की पूर्ति होते हैं। संसार की जो भी वस्तु वह गौ माता से मांगे वह गौ माता 21 दिनों के भीतर में उसे प्रदान कर देते हैं। लेकिन हाँ, पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से ये उपाय आपको 21 दिनों तक करना है। मैं जितने भी उपाय बता रहा हूं ये उपाय को आपको 21 दिनों तक करना है। तीसरा उपाय चने। जी हाँ, गुड़ और ये चने, ये गौ माता का कहा जाए तो मुख्य भोजन है। जो व्यक्ति गौ माता को गुड़ और चने खिलाते हैं, 7 जन्म के दरिद्र व्यक्ति भी, उनके जो जन्म जन्मांतर की गरीबी वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो पाप है वो भी दूर हो जाते हैं। कितना भी बड़ा आपके द्वारा अगर जानवश फिर अज्ञानवश पाप हो गए वह पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो गुड़ और चने गौ माता को खिलाने से भी हमारे जो सर पे कर्जे का भार है वह समाप्त हो जाता है। अंतिम उपाय बता रहा हूं, घर में बनने वाले जो सुबह और शाम की प्रथम रोटी होती है या फिर सुबह शाम की जो चावल होती है ये गौ माता को खिलाए। क्योंकि सर्वप्रथम अगर आप अपने घर में जो रोटी है या फिर जो
चावल है अगर गौ माता को खिलाते हैं, स्वयं के नहीं खाते, तो गौ माता भी प्रसन्न होगा, उनको भी लगेगा कि आप उनकी सेवा करें। तो इससे मानसिक जो तनाव है, सर पे कर्जे का भार हो, कितना भी बड़ा आपके जीवन में दोष चल रहे हो, जिस दोष के कारण आपके सर पे कर्जे का भार बढ़ गया, जैसे कि मंगल दोष है, राहु दोष है, तो हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। और इस उपाय को करने के बाद 1 महीना के भीतर में जो 4 उपाय बताए कोई उपाय कर लीजिए, आपके सर से कर्जे के भार समाप्त हो जाएंगे और आप भी एक अच्छे सफल व्यक्ति बन जाएंगे, एक अच्छे जीवन जिएंगे, बिल्कुल ही कर्जे का भार आपके जड़ से समाप्त हो जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये 4 उपाय बताए हूं, जो उपाय अच्छा लगे वह उपाय अवश्य कीजिए। वीडियो समाप्त करने से पहले अभी तक जय गौ माता नहीं लिखे तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।